मुकर्रिर नंबर 52 52 माइक पर तशरीफ़ ले आएँ। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हमारा तकरीरी मुकाबला का आखिरी मरहला ख़त्म होने वाला है। थोड़ा सा और सब्र का मुज़ाहिरा करें। अल्लाह ताला आपके बैठने को बेइंतहा कबूल फरमावे। हामिदा व मुसल्लिया अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्दि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, अमन व अमान, सलामती और सेफ्टी इंसानी बिरादरी की एक ऐसी बुनियादी व अहम ज़रूरत है जिसके बग़ैर ज़िंदगी के सारे रंग फीके हैं। ऐश व इशरत, राहत व आफ़ियत और रक़्स व सुरूर के तमाम तर असबाब व वसाइल के बावजूद अगर अमन की दौलत हाथ से जाती रहे तो इंसानी ज़िंदगी खौफ व हिरास और डिप्रेशन व कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाए। अमन व अमान की इसी अहमियत के पेश नज़र मजहबी क़ियादत से लेकर मुल्की सियासी व आलमी लीडरशिप तक हर एक इसके तई फ़िक्रमंद है। हिंदुइज़म के अहिंसा व कर्मा के नज़रिए से लेकर ओम शांति के जाप तक, यहूदियत के श्लोम से लेकर यौम किपुर तक, ईसाइयत के पैगाम सुलह बख्शिश से लेकर दाएं गाल पर बाएं गाल की पेशकश तक, तीनों मज़ाहिब में अमन को इंसानी ज़िंदगी के लिए एक अहम लाजिमा व मकसद के तौर पर पेश किया गया है। अगर हम माजी करीब में सियासी लीडरशिप पर नज़र डालें तो वो भी हमें अमन आलम के लिए सरगर्म अमल नज़र पड़ती है। चुनांचे वेस्टफेलिया मुआहदा, दी रेड क्रॉस, लीग ऑफ नेशंस, बैनुल अक़वामी अमन कांग्रेस, अमन नोबल इनाम, यूरोपीय यूनियन से लेकर पासफेइज़म, वर्ल्ड पीस मूवमेंट और गांधी इज़म तक सैकड़ों अमन पसंद तहरीकात और ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आई। लेकिन फिर आखिर क्या वजह है कि असबाब व वसाइल से लैस इतनी सारी सियासी और गैर सियासी तंजीमों के बावजूद दुनिया अमन अमान से खाली, इज्जत व आबरू अपनी कदर कीमत से महरूम और आलमी तनाज़ुआत अपने शबाब पर है। न इंसानी मजदो शर्फ का कोई पासो लिहाज है, न तहजीब व तमद्दुन का कोई ख्याल। हजरात, हकीकत ये है कि मजहबी और गैर मजहबी बुनियादों पर अमन का निफाज उसी वक्त मुमकिन है जबकि वो जज्बे की सदाकत, तालीम की जामियत और कौल व अमल की यकसानियत से मालामाल हो। जब हम मज़कूरा बाला मजहबी और सियासी अमन पॉलिसीज़ का जायज़ा लेते हैं तो यकसर इन अनासिर से खाली नज़र आती है। उनमें या तो सिर्फ कागज़ी कार्रवाइयाँ हैं, या सियासी मफादात, या तो तजादात की शिकार है, या फ़आलियत से महरूम। हजरात, इसके बरखिलाफ अमन आलम का एक निज़ाम वो है जिसे इस्लाम पेश करता है। वो अपनी तालीम की जामियत, कौल व अमल की यकसानियत और पायदार नज़रियात की बुनियाद पर सबसे मुनफरिद और जुदागाना शान रखता है। इस्लाम एक ऐसा निज़ाम अमन पेश करता है जो ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को जामे है। उसका तस्वुर अमन, अदल, मुसावात, एहतराम इंसानियत और हुकूक व फ़राइज़ की अदायगी पर जोर देता है ताकि वक्ती अमन के बजाय एक पायदार, दायमी और जामे अमन का नमूना पेश किया जा सके। अलगर्ज़, इस्लाम चूँकि अपनी तबीयत सृष्टि ही में अमन पसंद वाक़ हुआ है, इसलिए तालीमात अमन के बाब में वो अपनी ऐसी इनफिरादी खुसूसियत रखता है जिसके पेश नज़र ये कहना बिल्कुल गलत न होगा कि इस्लाम ही अमन आलम का ज़ामिन है। तो आइए मैं आपको इस्लाम की तालीमात अमन की तायराना सैर कराता चलूँ। मुकर्रमी सामिईन, इस्लाम चाहता है कि इंसान के अकायद और अखलाक और आदत व अतवार को इस तरह संवारा जाए कि इंसान अपने मुआशरे के दूसरे अफराद के लिए बाइसे सुकून बने। चुनांचे एक मुसलमान के फ़िक्री ज़ाविये को सही करते हुए इस्लाम तालीम देता है, अल-मुअमिनु मन अमिनहुन्नासु अला दिमाइहिम व अमवालिहिम, कि मोमिन वो है जिससे लोग, चाहे वो मोमिन हो या काफिर, अपनी जान और माल के बारे में मुतमईन हो। यानी मुसलमान और मोमिन न किसी को सताएगा, न नाहक खून बहाएगा, न आबरू रेजी करेगा,
न डकैती। इस्लाम ने इमाततुल अज़ा अनी तरीक़ी सदक़तुन की तालीम देकर मुसलमान को ये बतला दिया कि इस कायनात में उसका वजूद किसी के लिए बाइस कुल्फत और आजमाइश न रहे, बल्कि सबब आफियत और राहत बने। सेक्सुअल हिरासमेंट और रेप जैसे अमन मुखालिफ मफासिद का सद्देबाब करते हुए कुल्लिल मुअमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम का हुक्म देता है, तो कभी वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा फरमाकर जिना से दूर भगाता है, तो कभी औरतों को यग़ुद्दूना मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्न का हुक्म देता है, तो कभी वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला फरमाकर दावत नज़ारा देने वाले, शहवानी जज्बात को भड़काने वाले तमाम जनाना बनाव सिंगार के इजहार पर पाबंदी आयद करता है, ताकि चराग़ खाना शम्ए महफिल बनकर किसी की हवस का शिकार न हो जाए। कत्ले ना हक के सद्देबाब के लिए वलकुम फिल क़िसास हयात फरमाकर न सिर्फ ये कि क़िसासन कातिल के कत्ल का फरमान जारी करता है, बल्कि मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फिल अर्द फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीअ फरमाकर इंसानी समाज को मुतनब्बह करता है कि एक शख्स के खिलाफ कत्ले ना हक का जुर्म पूरी इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। पूरी इंसानी बिरादरी इस कातिल की मुजरिमाना जहनीत की जद में है। अगर इस कातिल को कैफर किरदार तक नहीं पहुँचाया गया तो कत्ले ना हक की ये मुजरिमाना जहनीत वबाई शक्ल इख्तियार कर जाएगी। फिर उसका चलन ऐसा आम होगा कि अमने आम्मा तबाह बर्बाद होकर रह जाएगा और पूरी इंसानी बिरादरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाएगी। अलहासिल इन मारूज़ात की रोशनी में हर मुनसिफ मिजाज इंसान के लिए ये पैगाम है कि इस्लाम ही अमन आलम का ज़ामिन है, और अगर कोई शबपरा चश्मी और इनात से काम ले तो उसके लिए एक नहीं हज़ारों दीवान नाकाफ़ी है। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।